झाड़ू डब्बा हटा दे जरा। सर वो डब्बा भी हटा दे जरा। ऐसा आयुष वो पांडे चलेगा। आणि अर्चना कुशा। बच्चों ने तो हमें कन्फ्यूज किया नंबर निकालने में। हाँ चलेगा वो चलेगा। अर्चना कुशा। हाँ, ये मेरे साथ, ये मेरे टीम में। कुशवाहा। कौन कौन बनाए मम्मी पापा हाँ, देखिए इधर आ जाओ, मम्मी पापा बहन सब है। आ जाओ ना एक सेकंड। नहीं है? तुमच्या आधी आलो आ जाओ इधर आ जाओ थोड़ा सा। आप आपका नाम आ जाओ आप भी आ क्या गया बनाए किस हिसाब से बनाए क्या क्या है बता रहे क्या इतिहास बताएंगे मेरा इंट्रोडक्शन दो पहले। मेरा नाम आयुषी पांडे है। मेरा नाम आयुषी पांडे है और मैं क्लास 10th में हूँ और मैं मानव विकास विद्यालय से पढ़ रही हूँ और हम लोग ने पन्हालगढ़ किला बनाया है। इसमें मिट्टी का यूज़ हुआ है और आ जाओ आगे आ जाओ संभाल के। इसमें 3 दरवाज़ा है और बुरुज जो साइड साइड में होते हैं और गोपाल तीर्थ है, महालक्ष्मी मंदिर है, अंबर खाना है, सज्जा कोठी है, तबक उद्यान है, बाग दरवाज़ा है और ये बुरुज है और 3 तालाब है इस पन्हालगढ़ किले में और बाजी प्रभु देश पांडे जी का इसमें उनका पुतला है। और मैं इसके बारे में बताऊँ तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र किले के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में 350 किले हैं और जिसमें से आज हम आपको पन्हालगढ़ के किले के बारे में जानकारी देंगे। पन्हालगढ़ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है। मेरा नाम अर्चना है और पन्हालगढ़ में जो राजा भोज थे उन्होंने और आदिल शाह ने मिलकर के इनका निर्माण किया था और इसका निर्माण वर्ष 1178 से 1489 के बीच में हुआ था। और इसमें जो राजा भोज थे वो और सिंघाना राजा के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसमें सिंघाना ने राजा भोज को हरा दिया था और यादवों की जीत हुई थी और फिर बाद में वो यादवों के कब्ज़े में था ये किला और फिर बाद में वो किला उनके कब्ज़े में आने के बाद से उन्होंने कुछ दिन तक उन पर राज चलाया। फिर वो उनके कब्ज़े से निकल गया, उनका काबू उन पर नहीं रहा। फिर बाद में 1489 ईस्वी में ये किला आदिल शाह के कब्ज़े में आया और उन्होंने उसके साइड में जो सुरक्षित कवच था वो उन्होंने बनाया था। अफजल खान के मौत के बाद शिवाजी महाराज ने इस पे राज किया, लेकिन जो बीजापुर का आदिल शाह था उसको ये मंजूर नहीं था कि वो फिर से क्यों राज करे, तो उसने 5 महीने लगातार युद्ध किया और इस युद्ध में मराठा साम्राज्य के कई सेना जैसे बाजी प्रभु देश पांडे जैसे महान योद्धाओं को खो दिया और फिर इस पर आदिल शाह ने राज किया, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो राज नहीं कर पाया और ईस्वी सन 1673 में शिवाजी महाराज ने इस पर पुनः राज करना शुरू कर दिया। जैसे बताया कि 1100 में जो जहाँ राज करने वाले निजामशाही थे, मैं शुरुआत से बताता हूँ। 1100 शतक में ये किला जो हिंदू राजा थे विजयदेव राव उनके पास था, उनके बाद जो उनके बेटे थे शंकरदेव राय उनके पास था। उनसे ये जो गजनी आए थे, मतलब जो अफ़गानी जो आए थे, उन्होंने ये जो लूटा था, उसके बाद ये निजामशाही के पास मुग़ल थे यहाँ पे, मतलब जो लीडर था मुग़ल था, पर उनके साथ उनको तो इतना लंबा आ नहीं सकते थे। इसके लिए इनकी जो बादशाही थी, जो मिल के आज जो काम करते, वैसे निजामशाही थे इनको देख रेख में रखने वाले। और जैसे इसका महत्व जो बताया तुमने किले का, कि छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान का वध करने के बाद 14 दिन लगातार वो वहाँ से निकलते आए, युद्ध करते आए हर किले पे। जब यहाँ पे पहुँचे तो उनको खबर मिली, इनको निजामशाही को खबर मिली कि छत्रपति शिवाजी महाराज ये किले पे आए हुए। तभी उन्होंने बेड़ा किया, मतलब उनको ये किले को घेर लिया। अभी
ऐसा हो गया था कि एक परिस्थिति की रसद मतलब जो खाना था वो ख़त्म हो गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज निकल नहीं पा रहे थे। ऐसे वक्त पे जो बांदल थे, जब जैसे आपने बताया बाजी प्रभु देशपांडे, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ काम करने वाले नहीं थे, ये दूसरे के लिए काम करने वाले थे। पर जब छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर आई, तब जो उनके जो सरदार थे उन्होंने इनका नाम ये किया, सजेस्ट किया कि ये यहाँ से निकलने के लिए एक ही आदमी है, वो है बाजी प्रभु देशपांडे, फुलाजी प्रभु देशपांडे, जो उनके भाई थे। तो ऐसे वक्त पे प्रति शिवाजी, अगर शिवाजी महाराज निकलना है तो उसके लिए शिवाजी की जगह दूसरा कोई जावे, मीटिंग करे, तब तक अपने पास प्लानिंग निकले। तो यहाँ पे जो बाजी प्रभु देशपांडे का जो समाधि है, जो आप पुतला देखते हो, वही वहाँ जो गांव है, वह गांव में जो जीवा महाल है वो नहीं थे। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को कभी देखा नहीं था। उनके प्रति उनको पता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज से थे। तो आजू बाजू के परिसर में ऐसा था कि उनको छत्रपति शिवाजी महाराज के इसमें देखते थे। तो उनको बिना देखे बाजी प्रभु ने एक मैसेज भेजा कि तुमको ऐसा ऐसा काम करना है, जाना है। छत्रपति शिवाजी महाराज को मिला नहीं है पर तुम्हारी जान जा सकती है। और वो जो आदमी किसी को पहचानता नहीं, जानता नहीं, उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो गए। कौन? जीवा महाल। और ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज निकले, तब्बल 21 घंटा विशालगढ़ पे पहुंचने तक वो पालकी में चले। बारिश थी, इतने कड़ी बारिश में, चिकड़ में, किले में, कांटों में, वो तो पालकी में से निकले नहीं। उनके साथ जो 300 मावड़े थे, वो मावड़ों के साथ चले। आगे जाके जो घोड़खिंड है, जो जहाँ खिंड पे जो युद्ध हुआ, जैसे बाजी प्रभु देशपांडे 300 मावड़े के साथ जो लड़े हैं, वो खिंड तुम अगर जाओगे तो देखोगे। पर उसके बीच में विशालगढ़ और पनालगढ़ के बीच में एक पठार है, एक जो जगह है, ऐसी सपाट जगह है जो हम हिंदुओं की बहुत महत्व है। जो बोलते हैं कि हिंदू के भगवान ही नहीं है, ऐसों के लिए जो गणपति में आरती बोलते हैं, देवी की दुर्गे दुर्गट भारी, उसमें जो महिषासुर मर्दिनी है, वहाँ पे जो पठार है, जो मसारी का पठार है, उसको नाम दिया मसाई। वो पठार पे ऐसा है, वो 13 किलोमीटर जगह है, वो ओसाड़ है। उस पर एक न्यूडुंग मतलब जो कांटे के झाड़ है ना, वो कांटे के झाड़ नहीं उगते। वहाँ पे 9 दिन 9 रात, जैसे आप नवरात्रि के 9 दिन गरबा खेलते हो, वो गरबे के लिए नहीं है। नवरात्र वो 9 दिन देवी युद्ध कर रही थी महिषासुर के साथ। वो युद्ध की जो जगह है, वो जगह पे रक्तपात हुआ था, वहाँ पे रक्त की नदियाँ हुई थी। वो इसके लिए वहाँ पे एक झाड़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई है ही नहीं। वो जो जगह देखने की है। उसके बाद विशालगढ़ पे आज जाओगे तो वहाँ पे आज तो ऐसी परिस्थिति है, फुलाजी प्रभु, बाजी प्रभु, जो उन्होंने खिंड पे जो उनका जो ये हुआ था, देहांत हुआ था, उनकी समाधि वहाँ पे है, जो 2 भाई लड़े थे छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए। और इसकी सबसे बड़ी महत्व की बात यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब कर्नाटक जो मुहिम के लिए निकले थे, रायगढ़ से मुहिम के लिए निकले थे, जो संभाजी महाराज जी ऐसा थे कि मुझे जाना है, मेरे फादर के साथ मुझे लड़ना है, उनको देखना है युद्ध में कैसे लड़ते हैं। पर उनके जो घर में जो घर क्लेश था, उसके चलते उनको जाने नहीं मिला। पर क्या हुआ, रायगढ़ से जब छत्रपति शिवाजी महाराज निकलते तो रायगढ़ संभालने वाला कोई चाहिए। पर उन्होंने जानबूझ के घर का क्लेश की वजह से उन्होंने वहाँ पे उनको पनालगढ़ पे भेजा। किनको? संभाजी महाराज को पनालगढ़ पे भेजा। थोड़े टाइम के लिए कहा नहीं सही, पर छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी है वो पनालगढ़ पे शिफ्ट हो गई थी, ऐसा बोल सकते हैं। उनका जो राज्य व्यवहार था वो सब पनालगढ़ से संभाजी महाराज देख रहे थे। और जब मुहिम से आए, जो छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की जो आखिरी मुलाकात हुई वो वही किला है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज की मुलाकात हुई नहीं। उनका देहांत, जब छत्रपति शिवाजी महाराज मरे भी थे तब भी संभाजी महाराज उनके इधर नहीं थे। 13वें दिन उनको पता चली थी कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए, मतलब उनका बड़ा लड़का है, उनको पता नहीं है, ऐसा हो गया था। और वो गुस्से में पनालगढ़ से निकले थे। जो कट में साजिश से उनको सबको पकड़ा, किसको मारना था मारा, किसको रखना था रखा। बाकी बहुत अच्छी। ये पहला ही साल है, आप स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर भी हैं। आप लोगों को कैसा लगा ये सब पार्टिसिपेट करते? और ये जो मटेरियल है ये कैसा यूज़ किया, किस हिसाब से आपको ये बनाने का ये सब? बहुत चीज़ यूज़ हुआ है। पहले तो ये जो पहाड़ के पीछे का रास्ता है, हम लोग वहाँ पे गए थे। हम लोग को ईंटे की ज़रूरत थी, नीचे ईंटा बिछाया है, फिर उसके ऊपर गोनी है, फिर उसके ऊपर गीली मिट्टी थी, फिर उसके ऊपर उसको सूखने के बाद थोड़ा पेंट किया है, थोड़ा मिट्टी है थोड़ा पेंट है, मतलब मिक्स में है। फिर उसके बाद साइड का जो है ये चिकनी मिट्टी थी जो हम लोग को मिली थी ऑलरेडी, तो उसको हम लोग ने पहले उसको मतलब पूरा जैसे हम लोग आटा सानते हैं लाइक वैसा हम लोग ने उसको साना है। फिर उसको साइड में खड़ा किया है। और ये जो बीच में हम लोग ने बनाया है ये कुछ मिट्टी के है, कुछ हमने अपने दिमाग से घर में ही था तो उसको यूज़ किया है। और जैसे जो पौधे हैं ये
बाहर से तोड़े हैं और कुछ उगे हैं खुद से। और ये सब जो है इसको हम लोग ने पुट्ठा लाइक जो होता है उससे कटिंग करके रेडी किया है। और साइड साइड में ये सब लकड़ी पे झंडा रेडी किया है और उसको थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। और आपके साथ काम करने में हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हमें बच्चों को भी पूछा जाता था संघर्ष नगर में, और कभी पूछा नहीं गया था कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनका लाइफ में क्या चल रहा है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं बताना चाहता हूँ कि अपना दुर्ग अभ्यासक रोहित तांबे जी लगभग 5 दिन आपके साथ में उधर थे शाम को। तो किस हिसाब से बनाना है क्या नहीं है, तो आप सभी बच्चे ने बहुत से अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। मैं आपके माता पिता जी को पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को कैसा लगा कि आपके बच्चे जब ये इस हिसाब से कर रहे हैं, और आप लोगों ने कितना पार्टिसिपेट किया, इनको कितना हेल्प किया है? हमने तो कुछ नहीं किया डॉक्टर, लेकिन बच्चे ने बहुत हमने कुछ नहीं किया, लेकिन बच्चे ने बहुत अच्छा से बहुत मन से काम किया। आपने बच्चों को ये मौका दिया, ये बहुत अच्छा लगा। आपकी सोसाइटी के कुछ लोग देखने के लिए आए थे आप लोग? नहीं, हम हाँ, कुछ लोग आए, देखे, पूछे किसने बनाने को बोला, तो वही बोली डॉक्टर मस्के ने हम लोग को ये चांस दिया है और सबको देखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब आपके माता पिता है ना, तो मैडम ने हम लोगों को बहुत सा सपोर्ट किया था। स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जब इनका मॉक टेस्ट स्टार्ट हुआ था, ये बहुत दिन से चल रहा था कि कुछ ना कुछ कंपटीशन बच्चों के लिए चाहिए, चाहे वक्तृत्व स्पर्धा रहे, पेंटिंग का रहे, या इस हिसाब से चाहिए। लेकिन उतना बच्चे इकट्ठा आने में बहुत दिक्कत हो रही थी। एक मैं नसीबवान मानता हूँ, और वो चीज़ का बोलते हैं ना, कभी संधि आता है, वैसा संधि आया था कि 10th का मॉक टेस्ट का ये लोगों का स्टार्ट हुआ था। तब ये सब स्टूडेंट लोग इकट्ठा आके हम लोगों ने फ्री में क्लासेस, उनका एग्ज़ाम सब, आपका लड़का भी उसमें थे, ये लोगों ने टीचिंग ये किया था, सुपरविज़न किया था अच्छी तरीके से। तो उसके बाद ये बच्चे आए, तो कहाँ ना कहाँ तो इससे हंसते खिलते एक अपना एक हिस्ट्री का नॉलेज भी इनको होना चाहिए। और अपना जो हिस्ट्री है, भारत अपनी जो भूमि है उसका जो हिस्ट्री है वो बहुत बड़ी है, कि उसका नॉलेज अपने बच्चों को आना चाहिए। अभी अगर आप बुक्स वगैरह देखेंगे तो पहला अपने टाइम जो पढ़ाई था वो बहुत सा उसके ऊपर हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब एजुकेशन रहता था, लेकिन अभी बहुत कम होते जा रहा है। तो इसी तरह से अपना हिस्ट्री या जो अपना जो जितना भी भूमि के, अपने भूमि भारत भूमि के जो जितना बड़ा हिस्ट्री है, वो अपने आने वाले बच्चों के सामने, यानी आगे की पीढ़ी के सामने रखने का हम लोगों ने कोशिश किया। उसमें सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट होकर बहुत अच्छी तरीके से हेल्प किया। उसके लिए मैं आप सभी का, आपकी फैमिली का शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। जय शिवराय। आपका मार्गदर्शन रहेगा तो आने वाली पीढ़ी भी आगे एक पहले तो मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी डॉक्टर सर को, क्योंकि सर आपने बच्चों के लिए इतना अच्छा प्रोसेस चालू किया है, जो कि आज यहाँ पे बहुत सारे नेता आए गए, बहुत सारे लोग आए गए, लेकिन कभी किसी ने बच्चों के बारे में नहीं पूछा कि आपका बच्चा कौन सी स्टडी कर रहा है, आगे क्या करना चाहता है, क्या सोच रहा है। कभी बच्चों के बारे में नहीं, आलतू फालतू की चीज़ें सब पूछी उन्होंने, लेकिन कभी स्टडीज़ के लिए नहीं पूछा, कभी बच्चों को प्रोत्साहित नहीं किया। लेकिन आप इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपको। थैंक यू।